ओके, तो कल जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में करा था वो था कि एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्रिएट कर लिया था। स्टूडेंट क्लास हम लोगों ने एक ले ली स्टूडेंट, जिसके अंदर हमने आईडी और नेम ले लिया, और एक उसके अंदर हमने मेथड बनाया था गेट डेटा, जो कि वैल्यूज को इनपुट करवा रहा था, और एक हमने बना लिया था शो डेटा, जो कि वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहा था। अब मेन मेथड के अंदर हम लोग चले गए, जिसके अंदर जिस तरह से हम लोगों को पता है कि एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हमें चाहिए है, तो हम लोगों ने एफ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये हमने डिस्कस करा था अपने लास्ट सेशन के अंदर। चॉइस के लिए एक वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे मैंने एक नेविगेशन क्रिएट कर दिया है, ऐड न्यू स्टूडेंट चॉइस 1, ऐड न्यू स्टूडेंट लिस्ट। यहाँ पे हम लगा देते हैं क्लियर स्क्रीन, कि जब भी ये ऊपर आए लूप में एंटर करे स्क्रीन क्लियर कर दे पिछले वाली। Add new student list, edit, delete, exit। फिर हम लोगों ने यहाँ पे चॉइस पूछ ली, और चॉइस को हमने ch के अंदर लिया, क्योंकि लूप के लिए हमारे पास वही वेरिएबल लगा हुआ है। और उसके बेसिस के ऊपर हम लोगों ने 5 केसेस क्रिएट कर लिए, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड 5। एक हमने डिफॉल्ट बना दिया कि अगर हमारे पास गलत चॉइस आती है तो इतने को हम लोग एक बार फिर से रन करके देखते हैं, कंट्रोल F9, और यहाँ पे आ गया चॉइस नंबर 1। ये कुछ भी नहीं था इसमें, 2 में भी कुछ नहीं है। मैं एक इनवैलिड चॉइस देके देखता हूँ, इनवैलिड चॉइस, और 5 एग्जिट, थैंक्स फॉर यूजिंग अवर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ से ये बाहर चला गया। नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग करते हैं ऐड न्यू स्टूडेंट। हमें नया स्टूडेंट ऐड करना है। तो स्टूडेंट ऐड करने के लिए सीधा सीधा सा काम क्या है कि सबसे पहले फाइल को ओपन करो, वैल्यूज लो, वैल्यूज लेने के बाद उन वैल्यूज को राइट मेथड को यूज करके फाइल में राइट कर दो, और उसके बाद फाइल को क्लोज कर दो। तो हम लोग इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला है फाइल को ओपन करने का। तो फाइल को ओपन करने के लिए हमने पॉइंटर डिक्लेयर, फाइल हैंडलर डिक्लेयर कर रखा है एफपी, और उसके साथ एक मेथड यूज होगा ओपन। यहां से वो हमसे फाइल का नेम पूछेगा, मैं इसका नाम रख देता हूँ माई डेटा फाइल, और फिर हमें बोलेगा कि आपको किस मोड में इसको ओपन करना है, iOS APP। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसमें से इनपुट मोड में इसको ओपन करता हूँ। अब माई डेटा फाइल के नाम से अगर कोई फाइल होगी फिर तो उसको रीडिंग मोड में ले लेगा। मैं ये सिर्फ आपको जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग नल वैल्यू डिटेक्ट करने के बाद उसको चेक कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि क्या उसको फाइल मिली है राइटिंग से पहले या नहीं। तो यहाँ पे हम करते हैं इफ fp इज इक्वल्स टू नल। अगर fp की वैल्यू नल होती है तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट करते हैं cout/n अनेबल टू रीड फाइल, या फिर यहाँ पे मैसेज आ जाए cout/n रेडी टू रीड डेटा। इसको कंपाइल करते हैं। ओके, यहाँ पे जो नल है इसको आपको कैपिटल में देना होगा, नल। ठीक है, तो अगर वो नल होता है, अब हमारे केस के अंदर माई डेटा फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसको जब रन करेंगे हम लोग चॉइस 1। ओके, इसको हमने गेट ch वगैरह कुछ नहीं दिया था कि ये रुक सके वहां पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ब्रेक होने से पहले मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक बार वो वेट कर ले, गेट ch, कंट्रोल F9, और यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे आ गया रेडी टू रीड डेटा। इसका मतलब वो उस नाम से जो फाइल है आपके पास वो एग्जिस्ट करती है, इसीलिए वो फाइल दिखा रहा है, रेडी टू रीड फाइल। मैं यहाँ से माई डेटा फाइल 12 करता हूँ इसको, चॉइस नंबर 1। यहाँ पे भी वो दिखा रहा है ये फाइल एग्जिस्ट करती है। ओके, तो अब हम लोगों को फाइल को ओपन करना है अपने, एक अब हम लोगों को फाइल के अंदर आउटपुट मोड में फाइल को लेके जाना है। तो यहाँ से आउटपुट मोड क्या करता है, हमेशा ही पुराना डेटा ओवरराइट कर देगा। तो मैं इसको अपेंड मोड में ओपन कर लेता हूँ। मैं ये चीज सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए थी, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। हमने उसको अपेंड मोड में फाइल को ओपन कर लिया।
अब इसके बाद हमें डेटा लेना है, तो हम लोगों ने जो ऊपर क्लास बनाई है स्टूडेंट, अब उस स्टूडेंट क्लास का हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट स्टू, और फिर नीचे चलते हैं यहाँ पे। अब वैल्यूज लेनी है हम लोगों ने, तो यहाँ पे हम लोग डेटा एंटर करवा लेते हैं स्टू डॉट वैल्यूज लेने के लिए हमने बना रखा है गेट डेटा। अब वो वैल्यू गेट डेटा के अंदर चलेगी और हम लोगों को उसको राइट करवाना है, तो एफपी डॉट राइट, किस वैल्यू को आपको राइट करवाना है, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस टू, फिर उसका टोटल साइज, कितनी मेमोरी उसको चाहिए वो मेमोरी। ठीक है, तो यहां से ये राइट हो गया। ठीक, इसके बाद इसको बंद करना है एफपी डॉट क्लोज। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं आया, इसको रन करते हैं। अभी हम लोग ऐड चॉइस 1 एंटर आईडी 1 नेम पंकज। ठीक है, फिर चलाने के बाद वापस आ गया, फिर ऐड न्यू स्टूडेंट आईडी 2 रजत आईडी, फिर एंटर योर चॉइस, हमने यहाँ पे चॉइस दे दी 1 एंटर आईडी 3 एंटर नेम मनु। यहां से हमने इसको कर दिया एग्जिट और ये बाहर निकल गया। तो हम चाहते हैं कि ये आपसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स आप स्टोर कर सको। मतलब आपसे पूछे डू यू वांट टू ऐड अनदर रिकॉर्ड, तो फिर आप चॉइस दे दो उसको, फिर उस चॉइस के बेसिस के ऊपर फिर वो चले। तो यहाँ पे हम लोग करेक्टर टाइप का जो वेरिएबल लिया था चॉइस, इसके अंदर स्टोर करवा देते हैं हम लोग बाई। इसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि हम लोग इसके साथ लूप लगा के फिर इसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे फाइल को ओपन कर दिया, फिर इसका लूप लगाई व्हाइल ch इज इक्वल्स टू y और ch इज इक्वल्स टू कैपिटल Y। मतलब यूजर चाहे स्मॉल चाहे कैपिटल, दोनों में से कुछ भी इनपुट करेगा, ठीक है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे ओके, इस फाइल को हम लोग अंदर नहीं बंद करेंगे, फाइल को हम लोग बाहर ही बंद करेंगे एक ही बार में। अगर आप बार बार बंद करते रहोगे तो आपको उसको बार बार ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया, राइट करने के बाद हम लोग चॉइस ले लेते हैं सी आउट /n डू यू वांट टू ऐड मोर डेटा। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने ले लिया चॉइस cin चॉइस। ठीक है, तो अगर तो कोई y प्रेस कर देगा फिर तो वो लूप में चला जाएगा। लूप में जाने से क्या होगा, वो फिर से नया डेटा लेगा, फिर से फाइल में राइट करेगा और फिर से चॉइस पूछ लेगा। ठीक है, हम लोग इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। यहां से यहाँ पे कर दिया 1 एंटर योर चॉइस। ओके ओके, एक मिनट हैं और इसको एक बार फिल्ट कर लेते हैं। ओके, मैं एक यहाँ पे एक जो वैल्यूज मेरी इनपुट हो रही है यहाँ पे, इसको एक बार पहले चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने ch यूज करा लेकिन हम लोग इनपुट कर रहे हैं चॉइस में। हमने जो वेरिएबल यूज करा वो चॉइस करा हुआ है। ऐसे आपको चॉइस को लेना है। इसको कंपाइल करते हैं, अभी इसको रन करते हैं। एंटर योर चॉइस स्पेस एंटर आईडी 5 नेम ना, सी पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड्स, यस। फिर आपसे आईडी पूछ रहा है 6 नेम का, यस। आईडी 7 नेम प्रीति। यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड, नो। वो वापस आपको लेके आ गया, डन। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक मेन्यू ड्रिवन काम कर दिया जिसके थ्रू
वो तब तक वैल्यूज इनपुट करता रहेगा जब तक आप नो प्रेस नहीं करते हो। तो यूजर को और स्पेसिफिक करने के लिए यहां से हम लोग कर देते हैं y और नो, मतलब जो भी वैल्यू डालेगा वो y और n, जो वैल्यू इनपुट कर देगा उसके हिसाब से फिर आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये तो हो गया कि हम लोगों ने किस तरह से वैल्यूज को इनपुट करवाया और उसको फाइल में स्टोर कर दिया। नाउ चॉइस नंबर 2 इज कि हम लोग उसको लिस्ट कर, हम लोग उस डेटा को डिस्प्ले कर सकें। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो वैल्यूज हमने अब इनपुट करी हैं उन वैल्यूज को हम लोग डिस्प्ले भी करवा सके, और ताकि स्टूडेंट उसको यूजर उसको देखना चाहे तो देख सके। तो फाइल को रीड करना है हम लोगों को, तो हम यहाँ पे करते हैं fp.open माई डेटा फाइल 12। इसको हमने ओपन करना है iOS रीडिंग मोड में, तो हमने इसको इनपुट मोड में रीड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लूप लगा दी while fp.read, ये तब तक चलता रहे जब तक वो डेटा उसको मिलता रहता है। fp.read क्या करेगा, ये करंट रिकॉर्ड को रीड करेगा, ठीक है, और कंट्रोल नेक्स्ट रिकॉर्ड पे मूव कर देगा। इंटरनली फाइल के अंदर नेक्स्ट रो पे आपका कंट्रोल जो है वो चला जाएगा। ठीक है, ये देखो ये व्हाइल लूप हमने शुरू करी, फिर ये fread फंक्शन शुरू हुआ, ठीक है, और ये यहां से ये व्हाइल बंद हो गया और ये fread बंद हो गया और ये व्हाइल बंद हो गया। अब वो डेटा रीड करके उसने इसमें रख दिया stu, stu की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए हमने बनाया हुआ stu डॉट शो डेटा। हम चाहते हैं एक एक रिकॉर्ड डिस्प्ले करता जाए और पॉज देता जाए, और इसके बाद हम बाहर निकलेंगे जब fp.close फाइल को बंद कर दे। इसको कंपाइल करते हैं हम लोग, सेव किया, यस, कंपाइल किया और इसको रन किया। अब यहाँ पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू डू, हम लोग करते हैं लिस्ट देखना है, चॉइस में एंटर करता हूँ 2, एंटर करा, देखो हमने पहले जो जो वैल्यूज एंटर करी थी। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है फाइल के फॉर्मेट के अंदर, लेकिन वो रिकॉर्ड उतने पिक कर रहा है जितने रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार इसको क्लियर करने के लिए मैं फाइल को फिर से डिलीट करता हूँ। अब आपको फाइल को डिलीट कैसे करना है, तो आप फाइल में जाओ, फाइल में जाके यहाँ पे डॉस शेल पे जाओ और यहाँ पे कमांड रन करनी है आपको, del my data file 12। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे dir, ये डॉस की कमांड से अगर आप dir कमांड रन करते हो, dir my star, तो my से शुरू होने वाली इसको आपको डिस्प्ले कर देगा। यहाँ से आपको करने के बाद आप एग्जिट कर दीजिए, इसको एक बार फिर से रन करते हैं हम लोग, कंट्रोल F9। पहले हम लोग कुछ डेटा ऐड करते हैं इसमें, एंटर ID 1, नेम पंकज, डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड, यस, एंटर ID 2, मोनिका, डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड, यस, डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड, नो। ठीक है, अभी हम लोग इसको लिस्ट करते हैं। सी ID is 1, नेम इज पंकज, ID is 2। मतलब अगर आपका भी ऐसा कुछ होता है कभी कि सही रिकॉर्ड नहीं डिस्प्ले हो रहा, तो आप क्या करो कि आपकी फाइल है जो आपने बनाई है इसके थ्रू, उसको एक बार मैन्युअली जाके डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट करने के बाद उसको वापस रिक्रिएट करो। तो कई बार जो है वो फाइल सही से क्रिएट नहीं हुई होगी या डाटा उसमें प्रॉपर्ली राइट नहीं हुआ होगा, तो फिर वो इस तरह से एरर्स जो है वो जनरेट करना शुरू कर देता है। एक तो हम लोगों ने 2 स्टेप्स जो है इसके वो कंप्लीट किए अभी। पहले स्टेप के अंदर, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ इसको, पहले स्टेप के अंदर हम लोगों ने, पहले केस के अंदर हम लोगों ने रिकॉर्ड को राइट करवाया, उसके लिए मैंने फाइल को अपेंड मोड में ओपन करा। ठीक है, फिर चॉइस दे दिया y और y स्मॉल और कैपिटल Y, यहाँ से हमने वैल्यू इनपुट करी, इनपुट करने के बाद उस वैल्यू को राइट कर दिया, और फिर यहाँ से हमने पूछा कि वो क्या और डेटा राइट करना चाहता है या नहीं करना चाहता, तो यहाँ से चॉइस के अंदर वैल्यू ले ली। ठीक है, ये तब तक चलती रहेगी, आप जब तक वाई प्रेस करते जाओगे वो आपके हिसाब से वैल्यूज लेता रहेगा और फाइल में स्टोर करता जाएगा। जब वो बाहर निकल जाएगा तो फाइल को क्लोज कर दिया हम लोगों ने, फिर वो यहाँ से वापस आपको लेके जाएगा इस मेन्यू पे। फिर हमने करा केस 2, लिस्ट चॉइस 2 हमने दे दी, तो यहाँ पे 2 पे क्या, यहाँ पे हमने क्या करा, फाइल को ओपन करा इनपुट मोड में, मतलब रीडिंग मोड में फाइल को ओपन करा और यहाँ पे लूप लगा दी। ये तब तक चलता रहे जब तक
फाइल में से उसको डेटा मिलेगा। जो रीड मेथड है वो करंट रिकॉर्ड को रीड करता है और कंट्रोल इंटरनली कंट्रोल को अगले पे ट्रांसफर कर देगा। फिर वो वैल्यू अब रीड करके किसमें रखेगा, जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रख दोगे, ठीक। फिर उसके बाद शो डेटा उस वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, ये इसको पॉज दे देगा, ठीक है। और वहां पे सारे रिकॉर्ड रीड होने के बाद हम लोगों ने फाइल को बंद कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। एक बार फिर से इसको रन करते हैं। अब हम लोग ऐड नहीं करेंगे, अब हमें ये देखना है कि क्या हमारा पुराना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। सी मैंने सीधा करा चॉइस ID1 पंकज, ID2 मोनिका, ID3 रजत, ठीक। तो ये रिकॉर्ड आपका एज इट इज पड़ा हुआ है वहां पे। अब जब मर्जी इसको रिट्रीव करना हो तो पुराने रिकॉर्ड को आप रिट्रीव कर सकते हैं।